उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले अब लगातार तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही हैं। शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने 129 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें 40% महिलाओं को भागीदारी दी गई। जिसके बाद आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या क्यों खास है? क्योंकि अगर बात करें अब से कुछ दिन पहले, तो चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक एक दिन पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने सबसे पहले छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए, जिसके बाद वो अधिकारियों के साथ बैठक लेने पहुंचे। अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए और दर्शन के बाद रामलला के दर्शन किए, जिसके बाद वो वहां से लखनऊ चले गए। हालांकि बहुत पहले से कयास लगाया जा रहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा चुनाव अयोध्या, गोरखपुर या फिर मथुरा से लड़ सकते हैं, लेकिन अयोध्या को लेकर कयास बहुत ज्यादा थे। अब क्या ये जो रणनीति है अभी अब से 10-15 दिन 20 दिन पहले की है, या फिर उस पर बीजेपी बहुत पहले से काम कर रही थी? तो अगर इसका जिक्र करें तो शुरुआत हम करेंगे आज से तकरीबन 4.25 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद अयोध्या में दौरा किया। दौरा करके भगवान रामलला के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, और जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस अयोध्या और अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर रहा। शुरुआत करते हैं दरअसल, क्योंकि अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में विकास को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। फिर वो चाहे एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण की बात करें, फिर चाहे अयोध्या के अंदर बस अड्डा जो बनने वाला है वो बहुत शानदार बन रहा है, उस बस अड्डे का जिक्र करें, अयोध्या की सड़कों का चौड़ीकरण, या फिर अयोध्या में घाटों की दिव्यता और भव्यता का जिक्र किया जाए। इतना ही नहीं, हर साल दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या में होने वाला दीपोत्सव, जिसको हर साल भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है। हर साल अयोध्या में दीपोत्सव जो शानदार इतना ज्यादा हो रहा है, वो अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये कहानी कोई नई नहीं है, ये रणनीति कोई नई नहीं है। जब से योगी के हाथ में कमान उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने दी, तो बीजेपी की ये रणनीति कहीं ना कहीं से तय थी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो अयोध्या से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसके फायदे क्या होंगे अगर इसका जिक्र करें, क्योंकि योगी का गढ़ कहा जाने वाला गोरखपुर, जहां से वो सांसद थे, जिसके बाद मथुरा का भी जिक्र आता है कि मथुरा से भी वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अयोध्या ही क्यों? दरअसल अवध क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला अयोध्या, जिसके आसपास के जिले गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, लखनऊ, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इन सीटों पर सीधा असर पड़ेगा।